आज हम भगवद गीता से एक श्लोक पढ़ते हैं। लेट्स सी कि भगवद गीता से नेक्स्ट कौन सा श्लोक निकल करके आ रहा है फॉर टुडे। ओके, आज हमारे पास में चैप्टर 8 अटेनिंग द सुप्रीम का श्लोक 4 आया है। आधिभूतां स्करो भवा पुरुषास चधिदैवताम् आधियज्ञोहाम इवत्रा देहे देहाभृतां वरा। O best of the embodied beings, the physical nature which is constantly changing is called Adhibhuta, the material manifestation. The universal form of the Lord, which includes all the demigods like those of the sun and moon, is called Adi Daiva. And I, the Supreme Lord, represented as Super Soul in the heart of every embodied being, I am called Adi Yajna, the Lord of Sacrifice. तो यहाँ पे इसके पहले वाले श्लोक में एक्चुअली सैक्रिफाइस के बारे में पूछा गया था। जैसे लॉर्ड हु इज़ लॉर्ड ऑफ सैक्रिफाइस, कौन त्याग के देवता है, ये पूछा था हमारे अर्जुन ने। तो भगवान ने जैसे बोला था कि द इंडेस्ट्रक्टिबल ट्रांसेंडेंटल लिविंग एंटिटी इज कॉल्ड ब्रह्मन एंड इज इटर्नल नेचर इज कॉल्ड आदि आत्मा, द सेल्फ। तो जो इम्पर्सनल ब्रह्मन है, जिसको कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, जो कि हमारा सोल है, उसको हम ट्रांसेंडेंटल फॉर्म में हम ब्रह्मन बोलते हैं, और उसका इटर्नल नेचर को आदि आत्मा यानी द सेल्फ बोला जाता है। एक्शन पर्टेनिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द मटेरियल बॉडीज ऑफ द लिविंग एंटिटीज इज कॉल्ड कर्मा। जो हम एक्शन करते हैं हमारे मटेरियल बॉडी में, जब सोल एंटर करता है उसके बाद जो एक्शंस की जाती है उस सोल अपने बॉडी के ज़रिए, उसको बोला जाता है कर्म। और फिर उन्होंने 4th नंबर श्लोक में ये मेंशन किया था, जो फिजिकल नेचर है जो कॉन्स्टेंटली बदल रही है। आज बारिश हो रहा है, फिर प्लांट्स उग रहे हैं, कोई इधर चीज़ें बदल रही है, उधर बदल रही है, इस चीज़ को हम आदिभूता मटीरियल मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। द यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड विच इंक्लूड्स ऑल द डेमिगॉड्स लाइक दोज ऑफ सन एंड मून इज कॉल्ड आदि दैवा। जो आदि दैवा है वो क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड के अंदर ये सारे डेमिगॉड्स हैं, उनके परम जो क्या था, विराट स्वरूप के अंदर जो देवताएं इंक्लूडेड है, जैसे कि सन उनकी राइट साइड ऑफ द आँख, मून उनकी लेफ्ट साइड ऑफ द आँख, वो होते हैं आदि दैवा। और सारे डेमिगॉड्स उसके अंदर और भी जो है वो आ जाते हैं। और जो परमेश्वर स्वयं है, जो सुपर सोल के फॉर्म में हमारे हृदय में स्थित रहते हैं, उसको हम बोलते हैं आदि यज्ञ, द लॉर्ड ऑफ सैक्रिफाइस। आदि यज्ञ क्या है, लॉर्ड ऑफ सैक्रिफाइस। ठीक है, सो ये है हमारा भगवद गीता श्लोक नंबर 4। ये श्लोक आई थिंक 7 से 8 बार आ चुका है, जिसको जैसे कि लिविंग एंटिटीज़ 6 स्टेजेस के ज़रिए पास करके फिर मतलब आने के बाद फिर वो गुजर जाती है, वो ख़त्म हो जाती है, उसको हम आदिभूता बोलते हैं। आदि देवा वो भगवान की शक्तियों से हमेशा ही रहती है। मटेरियल नेचर आती है जाती है, आती है जाती है, ठीक है। लेकिन जो आदि दैवा जो है ना, वो conception of the universal form of the supreme lord which includes all the demigods and the different planets, आदि दैवा उनको बोला जाता है। अलग अलग ग्रह भी उनके अंदर रहता है। एंड प्रेजेंट इन द बॉडी अलॉन्ग विथ इंडिविजुअल सोल इज़ अ सुपर सोल। जो सुपर सोल होता है वो परमेश्वर जो है उसको हम आदि यज्ञ बोलते हैं, क्योंकि वो त्याग के देवता है। वो हर एक चीज़ को त्याग कर देते हैं, और हमारे अंदर जो नेचर आती है कि हम किसी भी चीज़ को त्याग करते हैं या त्याग करना चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की प्रेजेंस के वजह से होती है, जिसमें हम स्पिरिचुअलिटी के तरफ आगे इंक्लाइंड होते हैं। The word Eva is particularly important in the context of this verse because by this word the Lord stresses that the Paramatma is not different from him. ईवा जो शब्द यहाँ पे यूज़ किया गया है, ईवत्रा, ठीक है, कि परमेश्वर जो है वही है भगवान श्री कृष्ण, ठीक है। द सुपर सोल, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड सीटेड बिसाइड द इंडिविजुअल सोल इज़ द विटनेस ऑफ द इंडिविजुअल सोल्स एक्टिविटीज़। जो परमेश्वर हमारे हृदय में बैठा रहता है, वो हमारे सारे एक्टिविटीज़ को ना देखता रहता है, सभी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करता रहता है, समझता रहता है। द सुपर सोल गिव्स द इंडिविजुअल सोल एन अपॉर्चुनिटी टू एक्ट फ्रीली एंड विटनेसेस हिज एक्टिविटीज़। हमको अपने हिसाब से काम करने देते हैं, और भगवान हमारे हृदय में बैठ के हमारी सारे एक्टिविटीज़ को
सॉफ्टवेयर लगा दिया हमारे हृदय में, ठीक है। तो वो सब कुछ मॉनिटर करते रहते हैं। सारे जो हमारे लाइफ में बहुत सारे अलग अलग फॉर्म ऑफ मैनिफेस्टेशंस होती है, वो जैसे द फंक्शंस ऑफ दिस डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड ऑटोमेटिकली बिकम क्लैरिफाइड फॉर द प्योर कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी एंगेज्ड इन ट्रांसेंडेंटल सर्विस टू द लॉर्ड। जो भी सारी एक्टिविटीज़ है, फंक्शंस ऑफ दिस डिफरेंट मैनिफेस्टेशन, डिफरेंट चीज़ें हो रही है सुप्रीम लॉर्ड के द्वारा, वो ऑटोमेटिकली बिकम क्लैरिफाइड फॉर द प्योर कृष्णा कॉन्शियस। वो जो प्योर कृष्णा कॉन्शियस पर्सन है ना, वो सब चीज़ों को समझ जाता है, उस चीज़ों को अपने अंदर ना ले लेता है। तो जो जाइजेंटिक यूनिवर्सल फॉर्म होते हैं लॉर्ड के, उसको आदि दैवा बोला जाता है, जो कि जो देवता फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आदि दैवा बोला गया था, आदि दैवता इज कंटेम्पलेटेड बाय द न्यूफाइट हु कैन नॉट अप्रोच। जो न्यूफाइट है, जो भगवान पे विश्वास नहीं करते, वो उनके उस विराट स्वरूप को देख ही नहीं सकते, बट उनका विराट स्वरूप जो है वो आदि दैवा है। और वो जो सोल फॉर्म में रहते हैं हमारे हृदय में स्थित, वो आदि यज्ञ है, वो सैक्रिफाइस की एनर्जी है, जिससे हम चीज़ों को सैक्रिफाइस करके लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। जो अनवांटेड चीज़ें हैं उसको सैक्रिफाइस करते हैं, जो सही है उस रास्ते पे चलते हैं, ठीक है, सत्य के मार्ग पे चलना। सो यही है आज का एक्सप्लेनेशन। ये श्लोक बार बार क्यों आता है मुझे नहीं पता, बट ये श्लोक हमेशा ही महीने में एक बार एटलीस्ट आ ही जाता है। तो आज के लिए यही तक। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।